जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट होती है और हमें वोकैब याद नहीं होती। यहाँ पर हम वोकैब को बहुत ही आसानी से याद करा देते हैं और यहाँ पर हम सारी वोकैब को ट्रिक से कराने वाले हैं, वो चाहे ईडियम फ्रेजेस हो, चाहे जो अपने सिनोनिम्स एंटोनियम्स हो, जो अपनी वोकैब है ना, सारी वोकैब को हम ट्रिक से कराने वाले हैं। और अगर आप मेरी योग्यता जानना चाहते हैं, अगर मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे क्यों पढ़ें, तो अब मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने 2 बार एनडीए क्वालिफाई किया है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड चलते हैं। अपना पहला वर्ड है होलसम। अपना पहला वर्ड क्या है? होलसम। ठीक है, अपना पहला वर्ड क्या है? होलसम। होलसम की स्पेलिंग देख लेते हैं। होलसम की स्पेलिंग क्या है? होलसम की स्पेलिंग है WHOLESOME। होलसम की स्पेलिंग क्या है? WHOLESOME। इसका मतलब होता है लाभदायक, कंड्यूसिव टू हेल्थ। लाभदायक क्या होता है? कंड्यूसिव टू हेल्थ। क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होना। क्या होता है? जो सब्जियां होती हैं हमारी, क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। जो अब ये एग्जांपल बना सकते हैं कि मिल्क आर होलसम टू और हेल्थ। जो दूध होता है हमारे सेहत के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। और क्या कह सकते हैं कि जो अंडे होते हैं वो अपने सेहत के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। वो अपने क्या होता है? कंड्यूसिव एक इसका सिनोनिम से जो बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। इसका सिनोनिम्स एडवांटेजेस भी है, बेनिफिशियल भी है। इसके बहुत सारे क्या होते हैं? सिनोनिम्स हैं। तो अपना पर्पस क्या? अपना पर्पस है इसको याद करना। अपना पर्पस है होलसम को याद करना। ठीक है, इसका मतलब क्या था? लाभदायक है, बेनिफिशियल है, कंड्यूसिव टू हेल्थ। अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होना मतलब समझ सकते हैं कि जो सब्जियां होती हैं अपने लिए क्या होती हैं? लाभदायक होती है। आप इसका एग्जाम्पल से भी याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल से कैसे याद कर सकते हैं? जो वेजिटेबल्स होते हैं, जब वेजिटेबल्स आर कंड्यूसिव आर वेजिटेबल्स आर होलसम टू और हेल्थ। जो होलसम ने स्वास्थ्यप्रद होती है या लाभप्रद होती है। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का ट्रिक है। याद करने का ट्रिक क्या है? अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं WHOLE। क्या उठा लेते हैं? WHOLE। अब इससे क्या होता है? होल माने क्या होता है? होल माने पूरा होता है। क्या होता है? संपूर्ण। होल माने क्या होता है? पूरा। इससे क्या होगा? सम से क्या होगा? समोसा। पूरा समोसा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखो जो ये फास्ट फूड है जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन जो ट्रिक होती है ना, ये लॉजिकल और इलॉजिकल दोनों हो सकती है। तो हमने ये सिर्फ एक ट्रिक में है। क्या है? ये सिर्फ एक ट्रिक में है। ये हमें याद रखना है कि पूरा समोसा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ट्रिक क्या है? पूरा समोसा खाना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। होलसम का मतलब लाभदायक या स्वास्थ्यप्रद या कंड्यूसिव टू हेल्थ या एडवांटेजेस या बेनिफिशियल। इसकी ट्रिक क्या है? होल माने क्या होगा? पूरा सम से क्या होगा? समोसा। होल माने क्या होगा? पूरा सम से क्या होगा? समोसा। पूरा समोसा खाना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। क्या? पूरा समोसा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्या? पूरा समोसा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। होल माने पूरा सम से क्या होगा? समोसा। पूरा समोसा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये वर्ड देखेंगे होलसम क्या याद आएगा? होल से क्या होगा? पूरा। होल से क्या होगा? पूरा। सम से क्या होगा? समोसा। पूरा समोसा स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? खाना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभदायक है। क्या? होल माने क्या होता है? पूरा। सम क्या होता है? समोसा। पूरा समोसा खाना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। होल माने पूरा, सम माने समोसा। पूरा समोसा क्या होता है? खाना सेहत के लिए क्या है? लाभदायक है। ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, होलसम का मतलब लाभदायक है, कंड्यूसिव टू हेल्थ या बेनिफिशियल एडवांटेजेस। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है? होल माने क्या? पूरा सम से क्या? समोसा। पूरा समोसा खाना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। होल माने क्या हो गया? पूरा। सम माने क्या होगा? समोसा। पूरा समोसा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है, हाँ, इसको अंडरलाइन कहते हैं, लाभदायक को अंडर। हमारा पर्पस है इसको याद करना और इसको ट्रिक लगा देते हैं। ये हमारा वर्ड हो गया है। तो अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है ऑब्सोलेट। आप लोगों ने सुना होगा। ऑब्सोलेट की स्पेलिंग देख लेते हैं। ऑब्सोलेट की स्पेलिंग क्या है? OBSOLET। इसकी स्पेलिंग क्या है? OBSOLETE। इसका मतलब है अप्रचलित, आउट ऑफ डेट। अप्रचलित, जो चीज़ अब प्रचलन में नहीं है। जो क्या होता था कि जो अगर अपने पैंट शर्ट की डिज़ाइन ले लेते हैं कि पहले के ज़माने में जो पैंट शर्ट हुआ करते, जो पैंट होते थे वो क्या होता है? वो चौड़े हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हो? अब पतले होने लगे। अब क्या होता है? नैरो पैंट होने लगे हैं। अब वो नैरो पैंट का ज़माना है। और क्या होता है? पहले जो शर्ट होती थी वो ढीली, क्या होता है, जो पापा लोग थे वो ढीली शर्ट क्या होता है? ढीली शर्टें पहना करते थे। लेकिन जो ढीली शर्टें थी ना, अब वो क्या होता है? आउट ऑफ डेट है। ये वो क्या होता है? ऑब्सोलेट हो गई है। क्या होता है? वो अप्रचलित हो गई है। अब क्या होते हैं? अब उनका प्रचलन नहीं है। अब प्रचलन है किसका? क्या होता है? नैरो और जो फिटिंग शर्टें होती हैं उनका अब प्रचलन है। वो क्या होते हैं?
जो 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 ढीली शर्टें होती थी अब उनका प्रचलन नहीं है, वो क्या होता है अब क्या होता है अप्रचलित हो गई, वो क्या होता है ऑब्सोलेट हो गई हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी बना सकते हैं कि जैसे कि जो ढीली शर्टें होती थी, जो ढीली शर्टें क्या होती हैं अब क्या होता है ऑब्सोलेट हो गई हैं, क्या अब अप्रचलित हो गई हैं, अब उनका कोई प्रचलन नहीं। अब प्रचलन किसका है, फिटिंग की शर्टों का, और किसका प्रचलन है और प्रचलन है जो क्या होता है जो पतले जो नैरो पैंट है और जो फिटिंग की शर्ट है, अब उनका प्रचलन है। अब क्या है ऑब्सोलेट का मतलब अप्रचलित, जो अब प्रचलन में नहीं है, जो प्रचलन जा चुका है, आउट ऑफ डेट, जो आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं। अब इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं OBSOLE, ठीक है। अपने इस वोकैब से वर्ड क्या उठा लेते हैं OBSOLE। अब शोले क्या है, मूवी है, शोले क्या है मूवी, जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र क्या होता है हीरो हैं, तो क्या है ये एक मूवी है। अब क्या है अब शोले मूवी अप्रचलित हो गई है, हमने ट्रिक बना लिया। अब शोले मूवी क्या है अप्रचलित हो गई, मतलब अब इस मूवी को कोई नहीं देखता है। अब जमाना आ गया है KGF और जो RRR, अब ये ऐसी मूवी चलने लगी हैं, तो क्या हो गया अब शोले मूवी क्या है अप्रचलित हो गई है। ट्रिक क्या है, अब शोले मूवी अप्रचलित हो गई, मतलब अब उसको कोई नहीं देखता, अब इसका प्रचलन खत्म हो गया है। अब जो क्या है इसका प्रचलन खत्म हो गया, अब शोले मूवी अप्रचलित हो गई है। ऑब्सोलेट का मतलब क्या है अप्रचलित है, आउट ऑफ डेट हो जाना, जो अब प्रचलन में नहीं है, जो अब प्रचलन में नहीं है। ऑब्सोलेट क्या है अप्रचलित, इसकी ट्रिक है अब शोले मूवी क्या है अब प्रचलन में नहीं है या अप्रचलित है, क्या है अप्रचलित है। इस पर अपना अंडरलाइन कर देते हैं, क्या अब शोले मूवी क्या है अप्रचलित है, ठीक है। तो ऑब्सोलेट का मतलब क्या है अप्रचलित है, आउट ऑफ डेट। इसकी ट्रिक है, इससे क्या हो गया अब हो गया शोले से क्या होगा शोले मूवी, अब शोले मूवी क्या हो गई आउट ऑफ डेट हो गई है, अप्रचलित हो गई है, क्या होता है अप्रचलित हो गई। तो अब शोले मूवी क्या, अब शोले मूवी क्या है अप्रचलित हो गई है, क्या अब शोले मूवी अप्रचलित हो गई है। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं, अपना अगला वर्ड है सबोटेज। हाँ, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है सबोटेज, ठीक है। अपना अगला वर्ड है सबोटेज, ठीक है। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, इसकी स्पेलिंग क्या है SABOTAGE। इसकी स्पेलिंग क्या है SABOTAGE। इसका मतलब है तोड़ फोड़ करना या डिस्ट्रॉय करना। तोड़ फोड़ करना ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, जब पॉलिटिशियन कोई करप्शन करते हैं तब जो जनता होती है उनके घर को तोड़ फोड़ देती है। जो ये तोड़ फोड़ करना क्या होता है उसके लिए है, स्पेशली पॉलिटिशियन के लिए। स्पेशली क्या होता है जब कोई नेता करप्शन कर देता है तो जो जनता होती है उसके घर को तोड़ फोड़ कर देती है। वो क्या होता है उनकी जो संपत्तियां हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं उनको तोड़ फोड़ कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। सबोटेज का मतलब क्या है तोड़ फोड़ करना, डिस्ट्रॉय करना। तोड़ फोड़ करना जो क्या होता है घरों को तोड़ फोड़ करना, जो उनकी बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ करना, ठीक है। तोड़ फोड़ करना है, डिस्ट्रॉय करना है, बिगाड़ देना। तोड़ फोड़ करना मतलब जो क्या होता है कि तोड़ देना, बिल्डिंग्स को तोड़ देना, क्या तोड़ फोड़ करना, ठीक है। डिस्ट्रॉय इसका मतलब क्या तोड़ फोड़ करना है, डिस्ट्रॉय, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ है तोड़ फोड़ करना है। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने की ट्रिक है। याद करने की ट्रिक क्या है, अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं। वर्ड क्या उठाए SABTAGE। इससे क्या होगा सभी, इससे क्या होगा स्टेज, सब से क्या होगा सभी होगा, टेज से क्या होगा स्टेज हो, सब से क्या होगा सभी हो गया और टेज से क्या होगा स्टेज हो गया, ठीक है। तो सभी स्टेजों को जनता ने तोड़ फोड़ कर दिया है। कि सभी जो स्टेज थे ना, जो रैली में जो स्टेज बनाए गए थे, जो नेता के जो स्टेज बनाए गए थे, जब नेता क्या मालूम हुआ कि नेता तो करप्ट है, कि नेता क्या है, नेता तो करप्ट है। अब नेता की रिपोर्टें खुल के इनकी नेता करप्ट निकला, तो उसकी जो स्टेजें थे ना, सभी जो जनता ने सभी स्टेजों को तोड़ फोड़ कर दिया। जो रैली में जहां भाषण देने वाले थे, तो क्या हो गया सभी स्टेजों को जनता ने तोड़ फोड़ कर दिया। सबोटेज का मतलब क्या है तोड़ फोड़ करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। ट्रिक क्या है, सबसे क्या होगा सभी सभी स्टेजों को जनता ने तोड़ फोड़ कर दिया। सबसे क्या होगा सभी स्टेज से क्या होगा स्टेज, सबसे क्या होगा सभी स्टेज से क्या होगा स्टेज, क्या होता है सबसे क्या होगा सभी स्टेज से क्या होगा स्टेज, सभी स्टेजों को जनता ने क्या किया तोड़ फोड़ कर दिया। अपना पर्पस क्या है इसको याद करना, ठीक है। यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं तोड़ फोड़ कर दिया, ठीक है। इतना ही रखते हैं। तो क्या हो गया सबोटेज का मतलब क्या है तोड़ फोड़ करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है फास्टिडियस, ठीक है। अपना अगला वर्ड क्या है फास्टिडियस। फास्टिडियस स्पेलिंग देख लेते हैं। फास्टिडियस की स्पेलिंग क्या है FASTIDIOUS। फास्टिडियस की स्पेलिंग क्या है FASTIDIOUS। इसका मतलब होता है वेरी अटेंटिव, बहुत सतर्क। वेरी अटेंटिव ये उसके लिए यूज होता है कि जब कोई फॉर्म फिल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। कोई जो डिटेल है ना
वो गलत ना फील हो जाए कि कोई भी नाम है ना उसकी जो स्पेलिंग है तो एरर ना हो जाए। बहुत हमें अटेंटिव रहना पड़ता है जब हम फॉर्म फिल करते हैं या कहीं जनसेवा केंद्र या कहीं किसी कैफ़े में जब हम फॉर्म फिल कराना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है कि एक गलत फॉर्म ना क्या होता है फिल कर दे। तो वेरी अटेंटिव होना, बहुत ज़्यादा सतर्क होना, क्या हो गया फास्टिडियस का मतलब क्या होगा, तो बहुत सतर्क होना है, वेरी अटेंटिव होना, ठीक है, वेरी अटेंटिव, बहुत ज़्यादा सतर्क होना, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें, याद करने की ट्रिक है, अपने से वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं, FASTDIO, इसका ब्रेकफास्ट हो गया, इससे क्या हो गया, दास हो गया। दास किसी व्यक्ति का नाम है, ब्रेकफास्ट लोग नाश्ता होता है। ब्रेकफास्ट करने के लिए दास बहुत सतर्क रहता है, मतलब जो दास रहता है ना अपना ब्रेकफास्ट कभी छोड़ता नहीं, वो हमेशा सतर्क रहता है उसको करने के लिए कि मुझे करना है, और इसीलिए वो क्या होता है, हेल्दी है। ब्रेकफास्ट करने के लिए दास बहुत सतर्क रहता है, क्या, ब्रेकफास्ट करने के लिए दास बहुत सतर्क रहता है। फास्टिडियस का फास्ट से क्या हो गया, फास्ट से क्या हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, दास से क्या हो गया, दास, फास्ट से क्या हो गया, क्या, तो ब्रेकफास्ट हो गया, फास्ट से क्या हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, जिससे क्या हो गया, दास हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, ब्रेकफास्ट करने के लिए दास बहुत सतर्क रहता है, क्या, ब्रेकफास्ट करने के लिए दास बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है। तो फास्टिडियस का मतलब वेरी अटेंटिव है, बहुत सतर्क, अपनी ट्रिक है। फास्ट से क्या हो गया, ब्रेकफास्ट, दास से क्या हो गया, दास, ब्रेकफास्ट करने के लिए दास बहुत सतर्क रहता है, क्या, ब्रेकफास्ट करने के लिए क्या होता है, दास बहुत सतर्क रहता है। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं, अपना अगला वर्ड है पाइन, ठीक है। अपना अगला वर्ड क्या है, पाइन। पाइन की स्पेलिंग देख लेते हैं, पाइन की स्पेलिंग क्या है, PINE, PINE, क्या है, PINE। इसका मतलब दुखी होना या टू बी सैड। दुखी होना क्या होता है कि टू बी सैड फॉर होम, क्या होता है, क्या, उसके लिए दुखी होना जिससे आप प्यार करते हैं। टू बी सैड फॉर होम यू लव, क्या होता है, टू बी सैड फॉर होम यू लव, दुखी होना, उसके लिए दुखी होना जिससे आप प्यार करते हैं। तो पाइन का मतलब दुखी होना या टू बी सैड, क्या होता है, दुखी होना या टू बी सैड। अब इसको कैसे याद करें, इसको याद करने की ट्रिक है, आपने इस वोकैब से वर्ड उठा लिया PINE, ठीक है, आपने इस वोकैब से वर्ड उठा लिया PINE, पीने, पीने के बाद मेरा दोस्त दुखी हो गया। किसके लिए दुखी हो गया, अपनी प्रेमिका के लिए दुखी हो गया। तो पीने के बाद मेरा दोस्त दुखी हो गया, क्या, पाइन का मतलब दुखी होना, टू बी सैड माने क्या होता है, टू बी सैड, ये इसका इंग्लिश है। तो इसकी ट्रिक है, पाइन से क्या होगा, पीने, पीने क्या हो गया, ड्रिंक, एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल ड्रिंक करने के बाद क्या हो गया, एल्कोहल पीने के बाद मेरा दोस्त क्या हो गया, दुखी हो गया। हाँ, इसमें तो अपने हाँ अंडरलाइन कर देते हैं, सतर्क, बहुत ज़्यादा सतर्क होना, और इसमें क्या होता है, क्या, दुखी होना, ठीक है। तो पाइन का मतलब दुखी होना या टू बी सैड। इसकी ट्रिक क्या है, पाइन से पीने, पीने के बाद मेरा दोस्त क्या हो गया, दुखी हो गया, पीने के बाद मेरा दोस्त दुखी हो गया। पाइन का दुखी होना है, टू बी सैड, ट्रिक है पीने, पीने के बाद मेरा दोस्त क्या हो गया, दुखी हो गया, ठीक है। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं, अपना अगला वर्ड है डायर, ठीक है, ठीक है। अपना अगला वर्ड क्या है, डायर। डायर की स्पेलिंग देख लेते हैं, डायर की स्पेलिंग क्या है, DIRE, डायर की स्पेलिंग क्या है, DIRE, ठीक है। इसका मतलब भयानक या टेरिबल है, ड्रेडफुल, भयानक। भयानक आप समझ सकते हैं कि जो भी ये एक भयानक वो है कि जो यूज़ ऑफ क्या होता है, यूज़ ऑफ ड्रग्स कैन हैव क्या होता है, डायर कंसिक्वेंसेस, जो क्या यूज़ मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स का जो मिसयूज़ हो, जो मिसयूज़ है ना, ये भयानक, इसके जो रिज़ल्ट है ना ये भयानक हो सकते हैं। अगर आप कोई भी ड्रग्स का क्या होता है यूज़, क्या होता है मिसयूज़ करता है, तो वो इसके लिए भयानक हो सकता है। जैसे मोर क्या होता है, द मोर यूज़ ऑफ एल्कोहल कैन बी टेरिबल, जो ज़्यादा यूज़ एल्कोहल का जो ज़्यादा यूज़ है वो भयानक हो सकता है। या कह सकते हैं द मोर यूज़ ऑफ एल्कोहल कैन बी डायर का मतलब भयानक है, टेरिबल है, ड्रेडफुल। जो इसका जो क्या होता है, जो इसके रिजल्ट है ना, जो आपको मौत के क्या दरवाजे तक पहुंचा सकती है। जो ये अपनी जो एल्कोहल होती है, इसका जो ज़्यादा अगर जो लोग यूज करते हैं तो उनको मौत के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। उन्हें कैंसर हो जाता है, उन्हें उनकी जो तरह तरह की बीमारी हो जाती है, उनके जो फेफड़े होते हैं ख़राब हो जाते हैं। तो डायर का मतलब एक भयानक है, टेरिबल है, ड्रेडफुल, ठीक है। तब इसको कैसे याद करने की ट्रिक है, डायर, DIRE, डायर से क्या होगा, डायर। डायर आप लोगों ने सुना होगा, जनरल डायर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो वहाँ पर क्या था, जनरल डायर ने क्या होता है कि पूरी जो जनता थी उस पर गोलियाँ क्या होता है, निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चलवा दी थी। तो वहाँ पर क्या होता है, जनरल डायर ने जो दृश्य था, जो मंजर था वहाँ का बिल्कुल भयानक कर दिया था। वहाँ पर सभी लोग जाने से डर रहे थे। वहाँ पर जो लाखों क्या होता है कि हज़ारों में लोग मारे गए थे, हज़ारों लोगों को वहाँ पर क्या किया था, उन पर गोलियाँ चलवा दी गई थी। जनरल डायर का एक अंग्रेज़ था। तो क्या है, आप लोग अगर मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी हो तो आप लोग नहीं जानते हैं अगर, तो मेरे मुंह से सुन लीजिए कि जनरल डायर कौन था। जनरल डायर एक अंग्रेज़ था जो एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जहाँ पर
जहाँ पर उसने लोगों पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। वहाँ पर तो क्या होता है, लोगों के जो मंजर था वहाँ पे लोगों बिल्कुल भयानक कर दिया, बिल्कुल टेरिबल कर दिया था। तो जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में भयानक मंजर कर दिया। ठीक, ट्रिक क्या बन गई, जनरल डायर, डायर से क्या होगा डायर, इससे क्या होगा डायर, जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में भयानक मंजर कर दिया। डायर का मतलब भयानक है, टेरिबल है, ड्रेडफुल। ट्रिक क्या है, डायर कि जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में भयानक मंजर कर दिया। जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में भयानक मंजर कर दिया। डायर का मतलब भयानक है, टेरिबल है, ड्रेडफुल। ट्रिक क्या है, डायर, जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में भयानक मंजर कर दिया। ठीक है, इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है टायरेनी। ठीक है, अपना अगला वर्ड है टायरेनी। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है, TYRANNY। ठीक है, TYRANNY। इसका मतलब निरंकुश, क्रूरल, ऑपरेसिव। निरंकुश जो क्या होता है, जो दया ना कर, जो निर्दयी है। ठीक है, जो निर्दयी है, जो निरंकुश है, क्रूअल एंड ऑपरेसिव। जैसे आप, ये एक गवर्नेंस के लिए यूज़ हो रहा है। ये जो टायरेनी है एक गवर्नेंस के लिए, जो गवर्नेंस होती है ना, जो सरकार होती है, बहुत ज़्यादा निरंकुश होती है। जैसे कि जो एक समय जर्मनी में क्या था, एक जो उसका जो हिटलर था बहुत ज़्यादा निरंकुश था। जो जार था, एक जार था, वो बहुत ज़्यादा निरंकुश था। वो बहुत ज़्यादा, जो उसकी सरकार थी उसकी जनता के लिए बहुत ज़्यादा निरंकुश थी, बहुत ज़्यादा क्रूअल थी, बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव थी। ठीक है, इसका मतलब निरंकुश, क्रूअल या ऑपरेसिव। जो दया ना करता, जो निर्दयी हो, जो लोगों पर अत्याचार करता है। जो सरकार जो है लोगों पर अत्याचार करती है, या क्रूअल होती है, या ऑपरेसिव होती है, इसका मतलब निरंकुश। ठीक है, टायरेनी का मतलब क्या है, निरंकुश या क्रूअल या ऑपरेसिव। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का ट्रिक है TYRANNY। तीनों रानियाँ। ठीक है, हस्तिनापुर की तीनों रानियाँ निरंकुश हैं। ट्रिक क्या बना ली, हस्तिनापुर की जो तीनों रानियाँ हैं वो निरंकुश हैं। हस्तिनापुर, ये सिर्फ एक ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हैं। हस्तिनापुर की तीनों रानियाँ क्या है, निरंकुश हैं। वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रूअल हैं, जो अपनी जो जनता के लिए, जो उनकी प्रजा है उनके लिए बहुत ज़्यादा निरंकुश, उन पर अत्याचार करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा निर्दयी हैं। तो टायरेनी का मतलब निरंकुश। इससे क्या होगा, तीन रानी। इससे क्या होगा, तीन रानी। इससे क्या होगा, तीन रानी। तीनों रानियाँ जो हैं, हस्तिनापुर की तीनों रानियाँ क्या है, निरंकुश हैं। हस्तिनापुर की तीनों रानियाँ क्या है, निरंकुश हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तीन रानियाँ, हस्तिनापुर की तीनों रानियाँ क्या है, निरंकुश हैं, क्रूअल एंड ऑपरेसिव है। ठीक है, तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है इसमें भयानक। इसमें क्या है, निरंकुश। हाँ, टायरेनी का मतलब निरंकुश। ठीक है, तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है टेंस। ठीक है, टेंस, TENS। टेंस वो टेंस नहीं है जो काल होता है, ये टेंस दूसरा है, टेंशन वाली, जो जिसमें तनाव वो होता है, हो जाता है। तो टेंस का मतलब क्या है, तनाव। इसकी स्पेलिंग है TENS। इसकी स्पेलिंग क्या है, TENS का तनाव या नॉट रिलैक्स। ठीक है, तनाव हो जाना। जो क्या होता है कि जब किसी काम को करने में मन नहीं लगता, वहाँ पर हमें तनाव फील होने लगता है। जब हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आता, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टेंस फील होता है, बहुत ज़्यादा तनाव फील होता है। नॉट रिलैक्स, हमें रिलैक्स फील नहीं होता है, हमें मज़ा नहीं आ रहा होता है, हमें तनाव फील होता है। तो क्या होगा, टेंस का मतलब तनाव या नॉट रिलैक्स। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, टेंस क्या है, काल। टेंस पढ़ने से मन में तनाव होता है। टेंस पढ़ने से मन में क्या होता है, तनाव होता है। टेंस पढ़ने से मन में तनाव होता है। कोई व्यक्ति है जिसको टेंस पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, वो टेंस जब पढ़ता है तो उसे तनाव फील होता है। तो उसे क्या फील होता है, तनाव फील होता है। ठीक है, तो टेंस का मतलब तनाव या नॉट रिलैक्स। ट्रिक क्या है, टेंस पढ़ने से मन में क्या तनाव फील होता है। टेंस पढ़ने से मन में तनाव होता है। टेंस का मतलब तनाव या रिलैक्स। इसको कैसे याद रखेंगे, टेंस क्या होता है, टेंस पढ़ने से मन में तनाव होता है। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है सॉलेस। ठीक है, अपना अगला वर्ड क्या है, सॉलेस। सॉलेस की स्पेलिंग देख लेते हैं। सॉलेस की स्पेलिंग क्या है, SOLAC। इसका मतलब आराम या कंफर्ट। आराम या कंफर्ट, जैसे कुछ म्यूज़िक होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं जिनको म्यूज़िक सुनने पर एक कंफर्ट फील होती है, एक आराम फील होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो वीकेंड पे क्या होता है, मूवीज़ देखते हैं, आराम के लिए क्या होता है, मूवीज़ देखते हैं। तो सॉलेस का मतलब कि आराम या कंफर्ट। इसकी ट्रिक क्या है, सोलेस, SOLAC। इसका शैलेश लोढ़ा भी एक कवि हैं यूट्यूब पर। अब इसी से ट्रिक बना ली। शैलेश लोढ़ा की कविताएं मन को आराम देती हैं। इससे क्या ट्रिक बना लिया, शैलेश लोढ़ा की कविताएं मन को आराम देती हैं। सोलेस का मतलब आराम या कंफर्ट। इसकी ट्रिक है, इससे क्या, शैलेश लोढ़ा की कविताएं मन को आराम देती हैं। ठीक है, तो शैलेश का मतलब आराम या कंफर्ट। इसकी ट्रिक है, इससे क्या, शैलेश लोढ़ा की जो कविताएं होती हैं मन को आराम देती हैं। ठीक है, शैलेश में आराम। इसको कैसे याद रखेंगे, इससे क्या, शैलेश लोढ़ा। इससे क्या, शैलेश लोढ़ा की जो कविताएं हैं मन को आराम देती हैं। इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं। अपना अगला वर्ड है रेस्टिव। रेस्टिव की स्पेलिंग देख लेते हैं। रेस्टिव की स्पेलिंग है RESTIVE। रेस्टिव की स्पेलिंग देख लेते हैं, RESTIVE। इसका
मतलब होता है बेचैनी या रेस्टलेस, जो बेचैन होता है जब रिज़ल्ट हमारा आ रहा होता है कि एक दिन बचा है, तो हमें इतनी बेचैनी हो रही होती कि क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा। अगर कोई टॉप करने वाला तो उसको बेचैनी हो, जो एवरेज है ना उसको बेचैनी नहीं होती है, वो कहता है पास तो हो ही जाएंगे। तो रेस्टी का मतलब क्या होता है बेचैनी या रेस्टलेस, RESTIV, इसका मतलब बेचैनी या रेस्टलेस। ठीक, अब इसको कैसे याद करने की ट्रिक है, REST इस वजह से वर्ड उठा लेते हैं। रेस्ट का मतलब आराम करने पर हमें बेचैनी होती है। क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें बैठे चैन नहीं मिलती, जो मैं कहते बैठे कहते हैं कि हमें एक चैन नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोगों को बैठने पर चैन नहीं मिलता है, बैठने का होता है आराम करने पर क्या होता है हमें बेचैनी होती है। हमें आराम नहीं करना, हमें काम करना है। हमें क्या है, हमें काम करना है। हमें क्या होता है बिना काम के जो हमें बेचैनी होती है, आराम करने पर हमें क्या होता है बेचैनी होती है। आराम करने पर हमें क्या होती है बेचैनी होती है। रेस्टिव का मतलब बेचैनी, रेस्टलेस। ट्रिक क्या है, REST, रेस्ट माने आराम करने पर हमें क्या होता है बेचैनी होती है। जब भी आप कभी भी इस वर्ड को देखेंगे क्या आएगा, रेस्ट माने आराम करने पर हमें क्या होती है बेचैनी होती है। ठीक है, तो इसी वर्ड के साथ अपने इस सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर हम सारी वोकैब को ट्रिक से कराने वाले हैं, मतलब सारी जो भी आप वोकैब सुन सकते हैं, जो भी जितने भी एग्ज़ाम है ना, जितने भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारी वोकैब को हम ट्रिक से कराने वाले हैं। और अगर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।